दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, मैथ के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन में बोला है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। तो दोस्तों, जब भी आपको आयु के सवालों में औसत आयु दिए हो तो वहाँ आपको क्या करना है, उनकी टोटल आयु निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले का आपको दिया है ए और बी की औसत आयु। तो आप क्या करोगे, ए और बी की जो औसत आयु दे रखी है वो दे रखा है आपको 20 वर्ष। तो इसमें क्या करना है आपको, 2 का गुना, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ से जो निकल के आएगी उनकी टोटल आयु निकल के आएगी 40 वर्ष, ठीक है। लेकिन ये जो 40 वर्ष आई है ये आई है उसकी 4 वर्ष पहले की। लेकिन अगर हम वर्तमान में लाएं तो देखो 4 वर्ष पहले को क्या करोगे आप, 2 व्यक्ति हैं तो 4 का गुना क्या करोगे 2 बार, तो 4 दूनी 8, तो 8 क्या करोगे 40 में ऐड, तो 48 वर्ष जो होगी ए और बी की वर्तमान आयु होगी, ठीक है। ए और बी की क्या होगी, वर्तमान आयु, ठीक है। तो निकल आई ए और बी की वर्तमान आयु। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, जो तीनों की जो औसत आयु दे रखी है उससे भी क्या निकालेंगे हम, टोटल आयु कितनी है, ठीक है। तो ए बी सी की आयु दे रखी है आपको 25 वर्ष औसत आयु। तो इसमें क्या करेंगे आप, 3 से गुना, तो 25 3 होती है हमारे 75। तो 75 वर्ष जो निकल के आई यहाँ से, ये निकल के आई तीनों की टोटल आयु। तो अब आपको सी का पूछा है, तो देखो सी का सिंपली कैसे निकाल देंगे, 75 में से आप 48 को घटा दीजिए, तो यहाँ से आप सी की जो वर्तमान आयु है वो निकल कर आ जाएगी। तो देखो 75 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से 8 घटाए तो 7 हो गई, ठीक है। यहाँ बचा 6, 6 में से 4 घटाए 2, ठीक है। तो सी की जो है ये क्या है, वर्तमान आयु, ठीक है। ये आ गई सी की वर्तमान आयु। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 7 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसी में आप 7 को ऐड कर दोगे तो सी की जो है कितनी आ जाएगी, 34 वर्ष जो है, 34 वर्ष क्या होगी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि 34 वर्ष सी की जो है 7 वर्ष बाद आयु होगी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला आपके में। तो देखो दूसरे क्वेश्चन है, यदि 3 गुणा 22 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस के 2 की पावर एक्स बराबर माइनस के 30 है तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो सिंपली इसमें करना क्या, आपको 3 गुणा लिखेंगे 22, ठीक, और जो डिवाइड में दिया है उसे लिखेंगे आप बट्टे में। तो देखो डिवाइड में दिया है आपको 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो देखो 5 का होल स्क्वायर होता है हमारा 25, ठीक है, और 2 का क्यूब होता है हमारा 8, ठीक है। और इसमें क्या करना है, 2 की घात माइनस के एक्स बराबर क्या करना है, माइनस के 30, इतना कर दिया। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपल ही करना है कि देखो 25 और 8 होते हैं हमारे 33, ठीक है, और ऊपर कितना होगा 22 दिए 66, तो 66/33 आप लिखोगे यहाँ, और माइनस का क्या करोगे 2 की पावर एक्स बराबर माइनस के 30, ठीक। तो देखो 33 से भाग हम 66 में देंगे तो ये कटेगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा 2 माइनस के 2 की पावर एक्स बराबर माइनस के 30। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस 30 को आप लाएंगे इधर को और इस माइनस 2 की पावर एक्स को ले जाएंगे इधर को। तो देखो 2 रहेगा आप इसका इधर प्लस का, और जब इस 30 को भी इधर लाओगे तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 30 और 2 कितने हो गए आपके 32, ठीक है, और इधर क्या हो गया 2 की पावर एक्स। अब आपको सिंपली क्या करना है कि जो 32 है ये 2 की पावर कितने के बराबर होता है आपका, ये होता है आपका 2 की पावर 5 के बराबर, ठीक है। तो 2 की पावर एक्स, जब भी आपके बराबर में बेस समान हो तो वहाँ आपको क्या करना होता है, घातों की तुलना। तो घातों की तुलना होगी तो क्या होगा आपका x बराबर 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक बैग में 112 रुपये हैं जो 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, 3:8:10 के अनुपात में है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो देखो टोटल जो रुपए दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको कितने, वो दे रखे हैं 112 रुपये, ठीक है, लिख दिया मैंने 112 रुपये टोटल रुपए। इसके बाद में देखो क्या बोला है, तो जो आपके 50 पैसे, तो 50 पैसे को हम रुपए में कैसे लिखेंगे 0.5, ठीक है, अनुपात, और जो
आपके 1 रुपये के सिक्के हैं वो सबसे पहले दे रखे हैं, तो देखो 1 रुपया लिख लिया मैंने पहले और 50 पैसे बाद में, और लास्ट में दे रखा है आपको 10 पैसे। तो 10 पैसे को रुपये के रूप में लिखेंगे हम 0.1, ठीक है। अब जो आपको अनुपात दे रखा है सिक्कों का उसे आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो होगा आपके रुपये का अनुपात, ठीक है, और ये होगा आपका कॉइन्स यानी कि सिक्कों का अनुपात, जो क्या है 3:8:10, ठीक है। ये क्या आपके सिक्कों का अनुपात है। तो सिंपली आपको सिक्कों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखो 3 का गुना आप 1 में करिए तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। और जब 8 का गुना 0.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी कि 4, ठीक है। और उसी प्रकार जब 10 का गुना आप 0.1 में करेंगे तो हो जाएगा 10 एकम 10 यानी कि 1। अब देखो ये जो निकल के आई है ये आपकी पैसों रुपयों की जो संख्या है वो निकल के आई है, ठीक है। अब देखो आपको इन सभी का मान दे रखा है कितना 112 रुपये। तो सिंपली आपको क्या करना है 50 पैसे के सिक्कों को निकालने के लिए, देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए जो आपको टोटल रुपये दे रखा है उसे लिखोगे आप ऊपर, ठीक है। बट्टे में क्या करना है इन सभी को ऐड करना है, 3 और 4 7 और 1 8, ठीक है। ये हो गया आपके टोटल रुपयों की संख्या। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है आपको 8, ठीक है। तो सिंपली आपको गुना भी किससे करना है 8 से, ठीक है। तो देखो 8 से आप जब भाग करोगे तो ये कटेगा 14 बार, और 14 का गुना जब 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा 112, यानी कि हमारे 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 112 क्या होगी, बिल्कुल राइट आंसर होगी। तो यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो आपका, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है ए का हिस्सा बी के हिस्से से 12.5% कम है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 14.2/7% अधिक है, और सी का हिस्सा डी के हिस्से से 25% कम है। यदि बी और डी के हिस्से में अंतर 16 करोड़ रुपए का है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो वैल्यू दी हो परसेंट में वो बट्टे में दी हो, तो आपको करना क्या है, देखो सिंपली आपको करना है, देखो 12.5% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/8, ठीक है। कितना 1/8, और वो जो है तुम्हारा जो इसमें बोला है 14.2/7%, इसका जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/7, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, देखो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जो इसमें परसेंटेज जो वैल्यू बोली है आपसे इन सभी का आपको क्या लेना है एलसीएम। तो देखो 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है हमारा 8 7 56, ठीक है, 56 होता है। तो देखो आपको सिंपली आपको इसमें करना क्या है, आप पहले ए बी सी डी को जचाएंगे कि ए बी सी और ये होगा हमारा डी। अब इसमें सिंपली आपको करना क्या है, आपको सबसे जो लास्ट में अक्षर दिया है उस पर आप जाएंगे। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है कि जो डी का हिस्सा बोला है उसे आप या तो 56 मान लीजिए या 56 का 2 गुना मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने माना कि ये संख्या जो हमारी 112 हो गई, यानी कि 56 का 2 गुना। 56 किसे माना कि 8 और 7 का एलसीएम होता है हमारा 56, और 56 का 2 गुना होगा हमारा 112, ठीक है। अब देखो पीछे से आप पढ़ते हुए चाहिए क्या बोला है कि सी का जो हिस्सा है डी के हिस्से से 25% कम है, ठीक है, 25% कम है। तो देखो 25% का मतलब होता है कि 112 जो है इसका हमें 3/4, देखो 25% का जो बट्टा मान होता है वो होता है 1/4, लेकिन 4 में से आप 1 यूनिट कम करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए तो देखो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 28 बार, ठीक है, कितनी बार 28 बार, और 28 का गुना आप 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 84, यानी कि सी का हिस्सा निकल के आएगा आपका 84, ठीक है। इसके बाद में देखो बोला है कि जो बी का हिस्सा है सी के हिस्से से 14.2/7% अधिक है, यानी कि 84 जो है हमारा इससे कितना अधिक है, इससे 14.2/7%। तो देखो 14.2/7% का बट्टा मान होता है हमारा 1/7, तो इससे कितना अधिक, तो अधिक के लिए आप क्या करोगे, साथ में 1 यूनिट को जोड़ोगे, तो 7 और 1 8, बट्टे में क्या करोगे 7, तो इससे जब गुना करोगे तो देखो बी का मान निकल के आएगा, 7 से इसे काटा तो कटा 12 बार, और 12 का गुना जब 8 में करेंगे तो हो जाएगा 96। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया बी का हिस्सा। अब देखो आपको निकालना है ए का हिस्सा। तो देखो ए का हिस्सा निकालने के आपको पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोला है कि ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से से 12.5% कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो 96 लिखा है
इसका क्या करोगे आप, जो 12.5% होता है उसका बट्टा मान होता है हमारा 1/8। तो इसमें बोला है 12.5% कम, तो आप क्या करोगे 8 में से 1 यूनिट को घटाओगे, तो 7/8 से इसमें गुना करो। तो देखो 8 से मैंने इसमें गुना करा तो कितनी बार कटा ये, 12 बार, ठीक है। और 12 सत्ते कितने हो गए, 84, ठीक है। कितने हो गए, 84। तो क्वेश्चन में आपसे जिसकी डिमांड की है आप उसके क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि बी और डी के हिस्से में 16 करोड़ का अंतर है, यानी कि इस बी के में और इस डी के में, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखो हमारा यहाँ जो है 96 और बी डी हमारा 112 है। तो इन दोनों के बीच में जो है 16 यूनिट का अंतर है, और इसी 16 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है, 16 करोड़, ठीक है, 16 करोड़। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, जिसका मान पूछा है उससे आप गुना करिए और 16 से भाग करिए, ठीक है। तो आपसे पूछा है ए का हिस्सा, तो देखो 16/16 गुना करेंगे, ए का हिस्सा कितना लिख रखा है हमारा 84, तो इंटू करेंगे 84 से गुना। तो देखो 16 से काटा एक बार और 84 का गुना एक में, तो कितना आ गया, ए का हिस्सा जो है 84 करोड़ जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 84 करोड़ क्या होगा, ए का हिस्सा होगा, जो कि क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपका, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है 2 ट्रेनें क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही हैं और 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 720 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में जो बोला है आपसे, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि 2 ट्रेन या गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो, तो वहाँ हमें करना क्या होता है कि हमें लेनी होती है रिलेटिव स्पीड। यानी कि देखो रिलेटिव स्पीड बराबर, देखो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल लेनी है आपको डिस्टेंस जो है, और बटे में क्या लेना आपको, टाइम, ठीक है। ये क्या आपका फॉर्मूला। तो देखो रिलेटिव स्पीड आप कैसे निकालोगे, अगर कोई भी 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो आप क्या करोगे, दोनों की स्पीड को जोड़ोगे। तो देखो पहले की स्पीड आपकी 42 और दूसरी की है कितनी, 34 किलोमीटर, तो ऐड कर दिया हमने इसमें। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, टोटल डिस्टेंस कैसे लिखोगे आप, पहली ट्रेन की लंबाई हमें 720 मीटर, ठीक है, और दूसरी की लंबाई आपको निकालनी है, तो उसे मान लिया मैंने x, ठीक है। बट्टे में क्या करोगे आप, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वो टाइम के रखा है आप 54 सेकेंड, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, जो आपकी स्पीड दे रखी है वो दे रखी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, और उसके लिए हम 5/18 से इसमें गुना करेंगे। तो देखो होगा क्या, ये 18 इस 54 में भाग देगा तो ये कटेगा 3 बार, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो 3 का गुणा आप यहाँ करिए तो 3 पंजे हो जाएंगे आपके 15, ठीक है। तो 15 इंटू, और देखो 42 में जब आप 34 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 40 और 30 70 और 2 और 4 6, यानी कि 76 बराबर देखो 720 प्लस के x। अब सिंपली आपको करना क्या है, 76 का गुना 15 में करना है और 720 को उसमें से घटाना है, ठीक है। तो 15 छिक्की कितने हो गए 90, 90 की 0 हाथ से लगे 9, 15 सत्ते 105, 105 और 9 कितने हो गए, ये हो गया आपके 114, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए आपके 1140, दोनों की जो आई है टोटल डिस्टेंस आई है। जब इसमें से आप इस ट्रेन की लंबाई को हटा दोगे तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है आपकी सीधी निकल कर आ जाएगी। तो देखो 0 में से 0 घटाया तो 0 आया, और 4 में से 2 घटाए तो 2, और यहाँ का बचा हमारा देखो 11 में 7 घटाए 4, यानी कि दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई आपकी क्या है 420 मीटर, 420 मीटर क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 20% और 10% है तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, एक तरफ लिखता हूँ मैं देखो बॉयज़ को, ठीक है, और एक तरफ लिखता हूँ मैं गर्ल्स को, लिख दिया। तो देखो एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स, अब इनका जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 7:8, ठीक है। जब भी आपसे इसमें वृद्धि की बात करी जाए तो सिंपली आपको करना क्या है, एक एक जीरो इनमें लगा देनी है, ठीक है, लगा दी।
अब देखो लड़कों की जो संख्या है उसमें अब कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो जब आप इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो देखो कितना होगा, 120% जब 70 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12×7=84। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, इसमें कितने की वृद्धि करनी है, इसमें करनी है आपको 10% की। तो 110% जब आप 80 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 11×8=88। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो नया अनुपात है वो आपसे पूछा है। तो देखो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 4 से इसमें भाग दिया तो ये कटा 21 बार, और 4 से इसमें भाग दिया तो ये कटा 22 बार। यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया आपका, 21:22 ये आ गया, जो कि क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, देखो क्वेश्चन में बोला है दो गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है। यदि आर और एस क्रमशः गोले की त्रिज्याएं हैं तो कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर अनुपात आर क्या है। यानी कि आपसे अनुपात पूछा है। तो देखो मान के चलिए जो बड़ा गोला है उसको माना मैंने आर, ठीक है, यानी कि उसका जो आयतन है वो उसमें बी माना कैपिटल, और छोटा जो आयतन है उसको माना वी। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 8:27। ठीक है, लिख दिया। अब देखो आपको सिंपली करना क्या है, देखो आयतन जो होता है इनका फॉर्मूला होता है गोले का 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और इसका जो अनुपात है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। क्योंकि बड़ा जो गोला है उसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर है, और जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4/3 और पाई ये कट गया। ठीक है, आपका क्या आया कि आर का क्यूब बटे में आप इसे लाइए तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ऐसे ही इसे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 27/8। समझ गए आप। जब आप क्या करोगे कि जो 27 है हमारा ये होता है 3 का क्यूब, और 8 जो है ये होता है हमारा 2 का क्यूब। तो इसे जब आप ऐसे करोगे 3/2 का क्यूब, तो आपका जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान सीधा निकल कर आएगा 3/2। यानी कि बड़ा जो गोला है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, और जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर के समथिंग होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर अनुपात के स्मॉल आर का अनुपात आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है, 3 में से 2 को एक बार घटाना है तो आ जाएगा हमारा 1 अनुपात, और जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, 2। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1:2 बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोला है आपके में 90 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 143 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 30% का लाभ हो। तो आपसे अनुपात पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली मैं क्या करना है आपको, जो आपको 143 रुपये टोटल जो दे रखा है किलोग्राम की दर पर बेचने पर जो आपको लाभ हो रहा है उससे आपको निकालना है पहले कॉस्ट प्राइस का, जो मिलाने के बाद में जो मिक्सचर है वो हमारा कितने रुपए किलो बिक रहा है। तो देखो उसका लाभ क्या होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा। तो देखो 143 रुपये जो है आपको क्या करना है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और देखो कितने का मान है, 30% का लाभ, यानी कि 130% का मान। ठीक है, जो मिक्सचर है उसे हम 130% का मान है जिसका आपको 143 दे रखा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसमें 100% से गुना। ठीक है, तो इस 1 जीरो से हमारी 1 जीरो ये कट गई, और 13 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 13 कम 13, 13 कम 13, और 11 का गुना 10 में करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 110 रुपये किलो। यानी कि आपका जो मिक्सचर इसमें तैयार किया है 90 रुपये और 150 रुपये किलो वाले का, उसका जो मिक्सचर है वो 110 रुपये किलो के भाव का है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपली रेशियो निकालने के लिए एक तरफ आप लिखोगे 90 रुपये को, ठीक है, और एक तरफ लिखोगे आप 150 रुपये को। ठीक है, और जो आपका नया मिक्सचर का जो रेट है निकल कर आया उससे रखोगे आप 120 में, यानी कि 110 रुपये। अब सिंपली आपको रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, 150 में से आप घटाओगे 110 को तो ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, अनुपात, और 90 में से आप 110 को घटाइए, यानी कि 110 में से आप 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 20। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो 20 से भाग इसमें करिए 20 में तो ये कटा एक बार, और 40 में करेंगे तो 2 बार,
यानी कि आपका जो आंसर है सिंपली निकल कर आ चुका है कि हमारा जो अनुपात है जो नया उसका है वो 2:1 में मिलाना होगा, जिससे हमें 143 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 30% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा और इसकी ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में। देखो अगले क्वेश्चन में बोला है जब 20 मिलीलीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो मान के चलिए ये हमारा दूध है और ये हमारा क्या वाटर यानी कि पानी, ये दूध मिल्क और ये वाटर। तो देखो कितने, जब हम 20 मिलीलीटर यानी कि 20 मिलीलीटर को 4 लीटर पानी में मिलाते हैं तो देखो 1 लीटर में जो होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 4 लीटर में कितने होगा आपके 4000 मिलीलीटर। ठीक है, ये हो गए 4000 मिलीलीटर। अब आपको इसी का अनुपात पूछा है तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 से एक बार काटा तो ये कटा एक बार 20 को। ठीक है, और 20 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 दूनी 40 और 2 जीरो, यानी कि आपका जो नया अनुपात है वो 1:200 निकल कर आ चुका है, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में। देखो अगले क्वेश्चन में बोला है रौनक और रिया एक काम को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर रौनक चला गया। रिया द्वारा शेष काम पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो दो व्यक्ति हैं, एक है रौनक, ठीक है, और एक है आपकी रिया। ठीक है, एक है आपकी रिया। देखो रौनक जो कर रहा है उसे 12 दिन में कर रहा है और वहीं जो है आपकी रिया जो है वो 18 दिन में कर रही है। तो आपसे पूछा है कि जो टोटल कार्य है जब 6 दिन मिलकर कर रहे हैं तो शेष कार्य को रिया जो कितने दिन में पूरा करेगी। तो सिंपल आपको करना क्या है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। तो देखो दोनों का जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और जो ये 36 आया ये आपका टोटल कार्य है। अब यहाँ से पहले आपको ये निकालना है कि रौनक जो है एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 12 का भाग 36 में दोगे तो ये कटेगा 3 बार। ठीक है, और उसी प्रकार 18 का भाग आप 36 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। यानी कि यहाँ से आपका सिंपली ये निकल कर आ चुका है कि रौनक एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, वहीं रिया एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती है। और देखो टोटल कार्य आपका 36 यूनिट है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब दोनों मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं तो आपका जो शेष कार्य है रिया कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखो एक दिन में जब रौनक और रिया मिलकर कार्य करते हैं तो 3 यूनिट रौनक और 2 यूनिट रिया, यानी कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 यूनिट। जब 5 यूनिट एक दिन में करती हैं तो 6 दिन में कितना करेंगे, 5 छक्के 30। अब आपको क्या करना है, सिंपली 36 में से आप 30 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा, वो 6 यूनिट कार्य है। ठीक है, 6 यूनिट का बचा कार्य है। अब देखो आपको समय निकालना है कि जो रिया ने समय लिया वो कितना लिया। तो आप क्या करोगे, 6 को ऊपर रखोगे और रिया की क्षमता है हमारी कितनी, 2 यूनिट। तो 2 से इसमें भाग करो तो कितना दिन का समय लेगी शेष कार्य में रिया, 3 दिन का शेष कार्य में समय लेगी, जो कि क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपके में। क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं का 5.5 गुना हो जाता है। फिर उस समय टी को निर्धारित करें जिसमें समान निवेश शर्तों के तहत मूलधन स्वयं का 9.5 गुना हो जाता है। तो आपको क्या करना है, देखो मान के चलिए ये हमारा कुछ मूलधन है जो क्या बनाना है मैंने, पी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो है पैसा जो है आपका 9 वर्षों में यानी कि 9 साल में जो है 5.5 गुना हो रहा है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब हम ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, मिश्र धन में से हम मूलधन को घटाते हैं। तो देखो क्या होगा, जब आप 5.5 में से आप ये 5.5 ये मानिए पी हो गया, ये क्या आपका मिश्र धन, ये आपका मूलधन। तो जब इसमें से आप इस वैल्यू को घटाओगे तो ये कितना होगा, 4.5 पी। ठीक है, यही तो हुआ। ये क्या निकल का आपका ब्याज, यानी कि 9 साल में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 4.5 पी मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसे 9.5 गुना होने में यानी कि 9.5 पी होने में कितना समय लगेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि आपको ब्याज कितना मिल रहा है। तो देखो 9.5 में से जब आप 1 पी को घटाओगे तो कितना होगा, ये बचेगा आपका 8.5 पी। कितना, 8.5 पी। ठीक है, अब देखो सिंपली आपको टाइम निकालने के लिए करना क्या है
कि जो 9 साल है ये है आपका 4.5 यूनिट का मान, ठीक है, 4.5 का मान। और आपको निकालना कितने का है, 8.5 का मान, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो ब्याज है उसका समय पूछा है, ठीक है। तो कुछ इस पॉइंट को हटाओ और इस पॉइंट से ये खत्म, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब आप भाग दोगे तो देखो क्या आएगा, 5 ने 45, ठीक है। या फिर आप इसे काटना चाहो तो 0.2 बार क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। जो 45 से 9 को काटोगे तो 0.2 बार कटेगा। और वहीं जब आप 0.2 में 8.5 का गुना करोगे, इस पॉइंट को यूँ ही रहने दो, तो आपका जो टाइम है वो क्या आएगा, देखो 8.5 का 2 गुना ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8.5 का 2 गुना 17, ठीक है। यानी कि आपकी जो वह राशि है वो 17 वर्ष में 9.5 गुनी हो जाएगी, जो कि क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है क्या होगा आपका, देखो यहाँ 4.5 है, ऊपर 9 है, तो 4.5 से 9 काटा तो कितनी बार काटा, 2 बार। और ये आपका 8.5, तो 2 का गुना 8.5 में करा तो कितना होगा, 17 वर्ष। यानी कि आपकी राशि जो है 17 वर्ष में 9.5 गुनी हो जाएगी, जो कि क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, क्वेश्चन में बोला है आपके में, एक मिश्रण में 8 किलो चाय है जिसका मूल्य 295 प्रति किलोग्राम है। 10 किलोग्राम चाय है जिसका मूल्य 250 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है। तो देखो सिंपल ये इसमें आपको करना क्या है, जो आपको 8 किलो का दाम दे रखा है रेट, वो दे रखा है आपको 295। तो आपको क्या करना है, 8 किलो के हिसाब से आपको टोटल रुपए निकालने का, हमारे रुपए कितने बैठ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 8 का गुना 295 में, उसी प्रकार 10 का गुना आप क्या करोगे, आप करोगे 250 में, क्योंकि 250 रुपये किलो क्या कर रहे हैं हम, 10 किलो चाय को इसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका टोटल वजन है, टोटल वजन होगा आपका, देखो 8 किलो चाय है जो आपको 295 रुपये किलो है, और जो 10 किलो चाय है वो 250 की है। तो 10 और 8 को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, ठीक है। तो जब ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 8 का गुना 295 में करिए तो 8 पंजे होते हमारे 40, ठीक है। 8 से 72 और 4 कितने हो गए, 76, हाथ से लगे 7, 8 दूनी 16 और 7 हो गए आपके 23, प्लस 10 का गुना आप 2500 250 में करोगे तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है, बट्टे में 18। तो देखो ऐड करिए तो कितना होगा, देखो 0 में 0 ऐड करा तो 0, और 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, और 2 और 2 कितने हो गए, 4, और बट्टे में 18। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें 18 का भाग देना है, ठीक है। तो देखो आप ये देखिए ये संख्या किससे कट रही है, तो देखो 4 और 8 12, 12 और 6 18, यानी कि ये संख्या आपकी किससे कट सकती है, ये आपकी 6 से और 9 से कट सकती है, ठीक है। तो देखो मैं इसमें भाग देता हूँ सिंपली, तो कितनी बार कटता है, 18 दूनी 36, ठीक है, बचा कितना 12, यानी कि 126 हो गया, 18 में 7 126 और एक 0, यानी कि 270 रुपये किलो क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो इसका औसत मूल्य है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों आपके में, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है, गलती से एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेच देता है, और इस प्रकार उसे वास्तविक विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। यदि वह वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, जो आपको 150 रुपये कम इसमें दे रखा है, वो दे रखा है आपको 20% कम, यानी कि 20% का मान दे रखा है आपको, जो आपको 150 रुपये दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से जो निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से निकल के आएगा आपका सेलिंग प्राइस, कैसे देखो 20% का मान है आपका 150 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे आप 100% का मान, ठीक है, 100% का मान निकालोगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो बोला है कि वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% कम मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बोला है तो यहाँ से सीधा आपका निकल के आएगा कि विक्रय मूल्य है। तो देखो 20 से भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार कटा, 5 बार, ठीक है। और 5 का गुना आप 150 में करोगे तो सेलिंग प्राइस होगा आपका 750 रुपये, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है सीधा, अब देखो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, यानी कि क्रय मूल्य। तो देखो आपको जो 750 रुपये दे रखा है, ये दे रखा है आपको, लास्ट की हेडिंग पढ़िए, आपको दे रखा है कि यदि वस्तु को इसके विक्रय मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है ये 750 रुपये, ये आपका 120% का मान है। तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसमें
100% से गुना। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 750 है उसमें 5 का गुना करना है और 3 से 6 से उसमें भाग। तो देखो 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 से इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा 250 बार। ठीक है, इतना होगा सिंपली। अब आपको करना क्या है, 250 का गुना आप 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है, 25 पंजे 125 और एक जीरो। ठीक है, और बटे में 2। तो अब 2 से भाग करेंगे तो देखो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का 625 रुपये जो होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।